हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लास बाय विपुल दुबे। हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स बुक का थर्ड चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति हम थोड़ा सा बेसिक कल डिस्कस किए थे फर्स्ट वीडियो में, और एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो आप उसको पहले देख लीजिए। और आज हम सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि है रोड प्लान। रोड प्लान क्या है? सड़क योजना। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा था इसलिए इस पर लिखे नहीं हैं, हम लिख के लिया है। तो देखिए, हम लोग पहले क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि सड़क योजना में एक नगर की दो मुख्य सड़कें हैं। एक नगर की दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। तो माना सड़क की मुख्य दो मुख्य सड़कें कौन कौन सी हैं? एक सड़क क्या है? एक सड़क है आपका यक्स और दूसरी सड़क क्या है? वाई है। एक सड़क है यक्स और दूसरी सड़क क्या है? वाई है। दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ये नगर का क्या है? केंद्र है। ठीक है, ये दो सड़कें उत्तर और दक्षिण दिशा और पूर्व और पश्चिम दिशा में हैं। ये क्या है? देखिए, ये पूर्व दिशा है, ये है आपका पूर्व दिशा, ये है पश्चिम दिशा। ठीक है, ये है पूर्व दिशा, ये है पश्चिम दिशा, ये है आपका उत्तर दिशा, ये है उत्तर दिशा और ये है दक्षिण दिशा। ठीक है, ये है आपका दक्षिण दिशा। यहाँ तक हो गया। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण और दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में हैं। उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में हैं। ठीक है, नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर दूरी पर हैं। कि जो मुख्य सड़कें हैं, ठीक है, नगर की दो मुख्य सड़कें, नगर की अन्य सभी सड़कें इनके अलावा अन्य सभी सड़कें, नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं ना। अन्य मुख्य सड़कें, इन अन्य जो सड़कें हैं इन मुख्य सड़कों के समानांतर हैं और सभी सड़कों में 5 सड़कें हैं। ठीक है, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। देखिए, अब हम उत्तर से दक्षिण दिशा में हम 5 सड़कें इंगित करते हैं और ये भी कहा है कि परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर हमको पैमाना लेना है। इसमें लेना है पैमाना। पैमाना क्या है? पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर हमको लेना है। और 5 सड़कें हैं ना, 1 सड़कें 2 और ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4 और ये हो गई आपकी 5। ठीक है, ये हो गया। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर आपने नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए और सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। देखिए, 5 सड़कें ये आपकी बन गई। किसकी दिशा में? ये उत्तर और दक्षिण दिशा के समानांतर की 5 सड़कें ये बन गई। अब देखिए, अब हमको 5 सड़कें पूर्व और पश्चिम दिशा के सड़क के समांतर बनाना है। तो आइए बनाते हैं। 1 2 3 4 और ये हो गई आपकी 5वीं सड़क। ठीक है, ये है आपका 1 2 3 4 5 सड़कें पूर्व और पश्चिम दिशा की जो मुख्य सड़क थी उसके समांतर 5 सड़कें बन गई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। आपके मॉडल आपका तैयार हो गया है। ये मॉडल आपका तैयार हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए आगे क्या कह रहा है कि आपका मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे होंगी। हाँ, ये है कि अनेक क्रॉस स्ट्रीट हैं, चौराहे हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, सड़कें। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। कोई विशेष क्रॉस स्ट्रीट, ये क्रॉस स्ट्रीट की 2 सड़कों से बनी है। ये सभी क्रॉस स्ट्रीट जो है, क्रॉस स्ट्रीट का मतलब चौराहे, सभी चौराहे 2 सड़कों से मिलकर बनी हुई हैं।
अब देखिए आगे क्या कह रहा है, जिनमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में और पूर्व पश्चिम दिशा में प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, यदि दूसरी सड़क ना, ये क्या है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर और दक्षिण दिशा में, ठीक है, ये है आपका दक्षिण दिशा, ये है उत्तर दिशा। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व और पश्चिम दिशा में, और पांचवी सड़क कौन सी, 1 2 3 4, पांचवी सड़क पूर्व और पश्चिम दिशा में जाती है, तो ये क्रॉसिंग पर मिलते हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2 5 कहेंगे ना। देखिए कौन सी सड़क, दूसरी सड़क, दूसरी सड़क कौन सी, ये है आपका पूर्व से पश्चिम दिशा में, ठीक है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी है बेटा ये दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में, और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में, पांचवी सड़क कौन सी है, ये है, पूर्व और पश्चिम दिशा में जाती है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस स्ट्रीट 2 5, इसे क्या कहेंगे हम, 2 5 क्रॉस स्ट्रीट कहेंगे, ठीक है, 2 5 क्रॉस स्ट्रीट कहेंगे। इसी परंपरा से बताना है, मतलब इसी उदाहरण से, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसी उदाहरण से हमको बताना है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट, कितनी चौराहे को 4 3 माना जा सकता है, कितनी चौराहों को, चौराहों मतलब क्रॉस स्ट्रीट को क्या माना जा सकता है, 4 3 माना जा सकता है, 4 3 माना जा सकता है। कितनी चौराहों को, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4 और 3 माना जा सकता है ना। 4 3 का मतलब 4 वाला कौन सा दी, 4 वाला कौन सा, 2 वाला हम लोग कौन सा लिए थे, उत्तर दक्षिण का, 2 का मतलब उत्तर दक्षिण, 4 का मतलब उत्तर दक्षिण वाला ना। तो कौन सी सड़क हो जाएगी उत्तर दक्षिण की, 1 2 3 4, चौथी सड़क उत्तर दक्षिण की हो जाएगी, और तीसरी सड़क पूर्व पश्चिम की हो जाएगी। तो 1 2 3 ये हो गया क्या आपका 4 और 3, कितनी मिल रही हैं, कितनी चौराहों को 4 3 माना जा सकता है, तो एक को ही 4 3 माना जा सकता है। तो यहाँ आंसर लिखेंगे आप, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहा, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4 3 माना जा सकता है, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 4 3 माना जा सकता है, 4 3 माना जा सकता है। अब दूसरा क्या कह रहा है, ये तो पहला था, सेकंड क्या कह रहा है, दूसरा देखिए यहाँ लिख देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3 4 माना जा सकता है, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3 और 4 माना जा सकता है, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3 4 माना जा सकता है, ठीक है। देखिए 3 क्या लेना है, इसकी तरह 2 5 की तरह ना, 3 उत्तर दक्षिण, पहले हमको उत्तर दक्षिण वाला लेना है, तो 3 हम ले लेते हैं, 1 2 3 उत्तर दक्षिण वाला ना, 3 हमने उत्तर दक्षिण वाला ले लिया, और 4 पूर्व पश्चिम वाला ले लिया। कैसे, 1 2 3 4 पूर्व पश्चिम, ये अब ये मिल कहाँ रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं बेटा। तो ये हो गया आपका क्या 3 4, एक ये क्रॉस स्ट्रीट हो गया और एक क्रॉस स्ट्रीट हो गया, दोनों क्रॉस स्ट्रीट आपके मिल गए, ठीक है। ये क्वेश्चन लंबा था इसलिए हम लिख लिए थे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। इसमें कुछ करना नहीं है, आपको सड़कें दी हुई हैं, 2 मुख्य सड़कें हैं, 2 मुख्य सड़कों के अन्य सड़कें इनके समांतर हैं 5 सड़कें, और इन सड़कों की दूरियां जो हैं ये 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, 200 मीटर की दूरी पर हैं। 1 सेंटीमीटर 200 पैमाने के हिसाब हमको बनाना था इसमें मॉडल, उस हिसाब से बताना था कि कितनी चौराहों को 4 3 से में माना जा सकता है और कितनी चौराहों को 3 4 से माना जा सकता है। तो देख लें इसमें भी एक है, तो केवल एक चौराहे को एक क्रॉस स्ट्रीट लिखिए चाहे चौराहा लिखिए, को केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को माना जा सकता है, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 3 4 माना जा सकता है, 3 4 माना जा सकता है, ठीक है।
ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आज के एक्सरसाइज 3.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब सेकंड क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। थैंक यू।